बादलों की झड़ी लाहौर बारिश के सहर में डूब गया। 3 रोज से वक्फे वक्फे से बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। सांधा, गुलशन रावी, मॉल रोड और गुलबर्ग बारिश से नहा गए। टाउनशिप और इकबाल टाउन में भी बादल खूब बरसे। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की नवी सुना दी। तबाही मचाने के बाद पुरसुकून होने लगा। दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 58,000 क्यूसेक तक रह गया। पानी का बहाव आइंदा चंद घंटों में 45,000 क्यूसेक तक आने का इम्कान। हेड बलोकी के मुकाम पर मुतअद्दिद आबादियां मुतासिर। हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। आप अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड करें, एक्सटेंड करें। और एक और बात कि क्वालिटी फूड होना चाहिए। अल्लाह ताला भी राजी होगा। लोग भूखे हैं, उनके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास अभी अपने घर नहीं है, तो हमें उन तक पहुंचना चाहिए। अगर आपको रोज 10,000 लोगों को भी फीड करना पड़ता है तो इट इज नॉट अ टफ आस्क। आई थिंक द गवर्नमेंट कैन डू दैट। खाना पहुंचाएं, 3 मील्स कुक्ड पहुंचाएं, और जहां पर कुक्ड मील्स की जरूरत नहीं है वहां पर एक्सटेंसिवली ड्राई राशन जो है वो पहुंचाएं। पंजाब को सुपर फ्लड का सामना है। बर वक्त इंतजाम से हजारों इंसानी जानें महफूज हुई। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला मरियम नवाज की सैलाब मुतासरा अजला के इंतजामिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना और बच्चों के लिए दूध की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं, इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज की मवेशियों के लिए डॉक्टर्स और चारे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। डिज़ाइंड कैपेसिटी अचीव कर चुका है जो कि 1,50,000 क्यूसिक्स है, और इस वक्त पानी वहाँ पे अपस्ट्रीम 1,51,000 क्यूसिक आ चुका हुआ है और वो अपनी क्रिटिकल गेज अटेन कर चुका है। लेकिन तमाम जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टीम्स हैं, वो इसी वजह से कि जो नीचे इसके ब्रीचिंग सेक्शन के ऑपरेट करने के पेश नज़र जो एक इनंडेशन और एक तबाही होनी है उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी अपना जो टेक्निकल फैसले ऑलरेडी उसमें कर लिए गए हैं। पंजाब के तमाम इदारों का अमला मुतहरिक है। कोई भी बंद तोड़ने से कबल अवामी नुकसान का ख्याल रखा जा रहा है। DGPDM में इरफान अली काठिया ने कहा कि माई सफूरा बंद को तोड़ने के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। नारोवाल और सियालकोट के नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। में पानी जो है वो तेज़ी से कम हो चुका है, और लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक फैक्चुअल पोजीशन है कि बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको मालूम है कि परसों भी सारी रात सारा दिन बारिश हुई है, और आज सुबह से भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो गालिबन बारिश शुरू होने को है। सो ये एक यकीनन एक डबल चैलेंज है जो हमारे सैलाब में घिरे बहन भाई हैं, उनको रेस्क्यू के अंदर भी ज़ाहिर है करते हुए, उनको रिलीफ पहुँचाते हुए भी यकीनन जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है जब ये बारिश इस तरह से नॉन स्टॉप चलती है। और यही बारिश जो है ये इंडिया में भी जो है वो इसी तरह इसी स्पीड के साथ जो है वो चल रही है। फसाद पार्टी सैलाब में अपना रिलीफ का एक भी काम दिखा दे। रिलीफ के कामों में सियासत समझ से बालातर है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घन गरज। कहा कि हेड तरीमों पर इस वक्त पानी की सतह बहुत ज़्यादा है, पानी का दबाव ज़्यादा है। बारिश के बाद सैलाब मुतासिरीन की बहाली में मुश्किलात हैं। सूबाई वज़ीर तामीरात का मराका और मोहलनवाल का दौरा। सुहेब अहमद भरत ने शाहराहों के नुकसानात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि सैलाब से बचाव और मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ खड़े हैं। हल्का NA-129 में भी फ्लड रिलीफ कैंप कायम। NA-129 में उम्मीदवार हाफिज तोमान ने कैंप का इफ्तिताह किया। कहा कि कैंप में सैलाब मुतासरीन को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। पीपल्स पार्टी आवाम के सैलाब में अकेला नहीं है। सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का वीडियो पैगाम। कहा कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पीपल्स पार्टी ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। ब्यूरोक्रेसी को दरमियान में लाए बगैर सैलाब मुतासरीन को फौरी नकद रकम दी जाए।
भारत की आबी दहशतगर्दी पर सिख बिरादरी भी सीख पा। सिखों का कहना है कि भारत पाकिस्तान से जंग में मार खाने के बाद आबी दहशतगर्दी पर उतर आया है। पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल का मिलकर मुकाबला करेगी। सैलाब की तबाहकारियां, हुकूमत का करोड़ों का मंसूबा डूब गया। पंजाब हुकूमत की तामीर करदा मछली मंडी दरिया रावी का पानी में बह गई। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया मंसूबा लम्हों में सैलाब की नजर हो गया। शहरी और माहीगीर परेशान। कुछ भी नहीं बचा, घर बार सब कुछ उजड़ गया। उम्र भर की कमाई एक लम्हे में खत्म हो गई। सैलाब मुतासरीन सर पकड़कर बैठ गए। फर्रुखाबाद में सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। खुराक, पानी और रिहाइश की शदीद किल्लत का सामना है। पानी अभी भी अंदर खड़ा हुआ है। जो नाला है उसने बैक मारा था, जिसकी वजह से पानी की स्मेल और गार अंदर जमी हुई है और कोई इंतज़ामिया नहीं आया। हम अपनी मदद के खुद के तहत हम ये काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करवा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले घर तो बिल्कुल गिर गए हैं। यहाँ पे तकरीबन 7-7, 8-8 फुट पानी था और वो आस्ता आस्ता गया जैसे जैसे गया, और अभी भी बारिशों की वजह से वो पानी निकल नहीं सका। सामान सब खराब हो चुका है। बच्चे मेरे किसी के घर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, वो घर हैं। ये देखें इधर क्या हाल हुआ है, अंदर बैठा ही नहीं जा रहा। सैलाब मुतासिरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंपों में गुंजाइश कम पड़ने लगी। कैंप बस्तियों में जगह न मिलने पर मुतासिरीन खुले आसमान तले बैठ गए। बारिश ने सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। न्यू मोहलनवाल का शौकत पोलियो के शिकार बच्चे और बीवी के साथ खेमा तलाश करता रहा। महकमे सेहत का अमला भी सैलाब जदगान की खिदमत में मसरूफ। क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल दूर दराज इलाकों में पहुंच गए। मुतासरा इलाकों में 392 मेडिकल रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासरा इलाकों में मुफ्त तिब्बी टेस्ट की सहूलियत भी मुयस्सर। पंजाब में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत के साथ मनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में सैलाब मुतासिरीन को भी शामिल किया जाए। सरकारी इमारतों को सजाने और चरागा करने का हुक्म। शहर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर खुसूसी तैयारियां जारी। उर्दू बाजार में झंडे और सजावटी सामान से बाजार रंगीन हो गया। शहरी अकीदत के इजहार के लिए बाजारों में खरीदारी करने लगे। इंतजामिया ने भी रश कंट्रोल और सिक्योरिटी के इक़दाम यकीनी बना लिए। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े ओहदों पर तकर्रुर और तबादले। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अब्दुल रज़ाक को ओहदे से हटा दिया गया। लुबना उस्मान एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन तैनात। आफ्ताब अहमद को एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लगा दिया गया। शाहिद फारूक एडिशनल सेक्रेटरी एनर्जी तैनात। ज़िशान अरशद डिप्टी सेक्रेटरी S&GAT मुकर्रर। GM टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाहिद अर्जमन को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज का बड़ा फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में ऑडिट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग विंग कायम करने की मंजूरी। मेंबर ऑडिट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग नए AIM विंग के सरबरा होंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विंग की कारकर्दगी का जायजा लेने के मजाज। LDA का कंट्रोल एरिया में ऑपरेशन 61 अमलाक सील। गुलबर्ग में 19, गुलशन रावी 10, वहादत रोड और सब्जाजार में 32 अमलाक सील कर दी गई। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान की ज़ेरे निगरानी किया गया। मतरूका वक्फ अमलाक अफसरान की फराइज में गफलत। वक्फ अराजी पर कब्जे की बड़ी वजह बनने लगी। स्पार्को की इमेजिनरी रिपोर्ट में इंकिशाफ। डिप्टी सेक्रेटरी लैंड की जिम्मेदारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स को मरासला जारी। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। GIT ने गोगी भट्ट को गुनहगार करार दे दिया। जराये के मुताबिक गोगी भट्ट ने अमीर बालाश को कत्ल कराने का मंसूबा बनाया। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट अमीर बालाश कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट से भी राबिते में रहा। तीफी भट्ट ताहाल इश्तिहारी मुलजिम है। टाउन ब्रांच पर कुरान अंदाजी के जरिए उम्रा टिकट तकसीम करने की तकरीब। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए।
नवे रोज इकबाल टाउन ब्रांच पर 4 खुश नसीबों को उम्रा के टिकट दिए गए। शुरका को इस्लामी सवालात के दुरुस्त जवाब देने पर कुरान पाक के तहफ़ भी दिए गए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सयाल की ज़ेर सदारत इजलास सैलाब से मुतासर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ग्राउंड्स की सूरत हाल का जायजा लिया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने कहा कि 7 शहरों में स्पोर्ट्स ग्राउंड सैलाब से मुतासर हुए। पंजाब में 184 स्पोर्ट्स स्कीमों पर काम किया जा रहा है।